नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर। राम मुझे चालबाज दिखाई पड़ते, और राम के जो वशिष्ठ वगैरह ऋषि मुनि जिनको तुम कहते हो वो सब एजेंट थे। राम ने संबुक नाम के शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया था, क्योंकि उसने वेद के मंत्र सुन लिए थे। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं। राम राज्य कभी नहीं आना चाहिए, ऐसा ओशो का मानना था। ये बात जो हिंदू लोग हैं या जो राम के भक्त हैं उन्हें बुरी लगेगी, उन्हें चुभेगी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी सुई की तरह होती ज़रूर है, मगर वो दवाई का भी काम करती हैं। हमें दोनों पक्षों को देखना चाहिए, उसी के बाद हमारी धारणा बनानी चाहिए क्या सही है क्या गलत है। राम के समय को तुम राम राज्य कहते हो, हालात आज से भी बुरे थे। कभी भूल कर राम राज्य फिर मत ले आना, एक बार जो भूल हो गई, अब दोबारा मत करना। ये ओशो के वाक्य। राम के राज में आदमी बाजारों में गुलाम की तरह बिकते थे। कम से कम आज आदमी गुलामों की तरह तो नहीं बिकते हैं। और जब आदमी गुलामों की तरह बिकते रहे होंगे तो दरिद्रता भी रही होगी, गरीबी भी रही होगी, तभी तो बिक रहे हैं। इनके साथ ही स्त्रियां भी बाजारों में बिकती थी। वे स्त्रियां भी गरीबों की ही स्त्रियां होंगी, कोई पैसे वालों की स्त्रियां बाजार में बिकने नहीं जाएंगी, उन गरीबों की ही बेटियां होंगी। और इन्हें खरीदने वाले भी कोई और नहीं, कोई गरीब नहीं होगा, बल्कि धनपति, उस समय के जो सक्षम लोग थे, जो ऊंचे पदों पर थे, वही इन्हें खरीदते भी। राजा महाराजा, उनके अधीन रहने वाले सामंत, जमींदार, ये सब इन्हीं गरीबों को खरीदते भी। जिनको तुम ऋषि मुनि कहते हो वे भी खरीदते थे। गजब की दुनिया थी, ऋषि मुनि भी बाजारों में बिकती हुई स्त्रियों को खरीदते थे। ये ओशो के ही वाक्य हैं, सुनते चलिए आप। अब तो हम भूल ही गए हैं वधु शब्द का असली अर्थ। अब तो हम शादी होती है नई नई तो वर वधु को आशीर्वाद देने जाते हैं, मगर उस प्राचीन समय में वधु का अर्थ होता है एक खरीदी हुई स्त्री, यानी कि एक ऐसी स्त्री जो कहलाने को तो तुम्हारी पत्नी है, मगर उसकी संपत्ति में उसका कोई लेना देना नहीं है। वो 2 नंबर की पत्नी कह सकते हैं हम उसे, यानी कि फर्जी। ऋषि मुनि भी वधुएं रखते थे उस समय में। जरा इतिहास को खंगालो और देखो, राम राज में शूद्र को हक नहीं था वेद पढ़ने का। ये तो कल्पना के बाहर की बात थी। सोचिए, राम राज्य की बात, यानी कि एक शूद्र ने गलती से जब किसी वेद के मंत्र को अपने कानों से सुन लिया तो राम ने तुरंत उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डलवा दिया। आप जरा सोचिए, गलती से अगर किसी के कानों में यदि आवाज़ पड़ गई तो उसकी क्या गलती है, मगर इसमें राम ने आओ देखा ना ताओ उस शूद्र को पकड़वाया, वो उगलता हुआ पिघलता हुआ शीशा उसके कानों में डाल दिया। अब जरा सोचिए उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा। मेरे हिसाब से तो वो मर ही गया हो, क्योंकि जब शीशा कानों में से गएगा तो अंदर शरीर में प्रवेश कर जाएगा, इतना गर्म अगर है। तो कहने का अर्थ ये राम राज्य के यही लेख हैं जो इतिहास में लिखे हैं, मगर इन्हें आपको पता है नहीं था, इन्हें छिपाया गया। क्योंकि राम की जो छवि लोगों के अंदर बसी हुई है, राम की जो तस्वीर लोगों के सामने जो पेश की जाती है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की जाती है। और इतिहासकार ऐसा करते भी हैं, क्योंकि इतिहास लिखने वाला जानता है कि उसे किसकी जय जयकार करनी है। राम को तुम अवतार कहते हो, मेरा ऐसा नहीं मानना। मैं राम को अवतार कैसे मान लूँ जो इतने साधारण से साधारण कार्य करता हो। और महात्मा गांधी भी देखो आप, राम को, राम राज्य को फिर से लाना चाहते थे। क्या करना है, शूद्रों के कानों में जो शीशा पिघलवा के डाल दे, उन शूद्रों के लिए तो राम राज्य वापस किसी जेल खाने से कम ना होगा, किसी यातना गृह से कम ना होगा। तुम्हारा खून क्या खाक उबल रहा है। दूसरी तरफ का एक और पहलू देखिए, युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं, फिर भी धर्मराज थे।
और तुम कहते हो मौजूदा हालात खराब है। आज के क्या खाक हालात खराब होंगे, जिस दौर में तुम्हारे भगवान स्वयं यहाँ बैठे थे उस समय इससे भी ज़्यादा हालात खराब थे। स्त्रियाँ बिक रही हैं, स्त्रियाँ जुओं में हारी जा रही हैं, स्त्रियों का अपमान हो रहा है, शूद्रों अछूतों को जानवरों से भी नीच समझा जा रहा है। ये रामराज और धर्मराज की बातें कर रहा हूँ। जुआरी भी कुछ छोटे मोटे नहीं, सब जुए पर लगा दिया। देखिए अब धर्मराज को, पत्नी को तक दांव पर लगा दिया। एक तो ये बात ही समझ में नहीं आती है कि हारने को कई चीज़ें थी, राजपाट, धन, दौलत, मगर देखिए आप उनकी बुद्धि, धर्मराज की बुद्धि की पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। और जब हार ही गए तो फिर लड़ने का क्या सवाल, क्या मेरी पत्नी का अपमान कर दिया। जब हार गए हैं, अब वो तुम्हारी है ही नहीं, उसके बावजूद बखेड़ा खड़ा करने की क्या है। उसी धारणा के अनुसार आज भी जब आप शादी ब्याह करते हैं तो लोग कन्यादान कहते हैं। वाह गजब का कन्यादान, जैसे किसी को गाय भैंस दे रहे हो दान करने की। स्त्री का इतना बड़ा अपमान, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। ये किस प्रकार का इतिहास और किस प्रकार का समाज रहा होगा। और इसी प्रकार की ओशो की और भी कई बातें हैं जो उन्होंने हमें बताई हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज थे और दांव पर लगा दिया पत्नी को और फिर लड़ने लगे, झगड़ने लगे। कहने का अर्थ यही है कि जिस समय को हमने भगवान का युग कहा, अवतारों का समय कहा, वो समय आज से भी 10 गुना भयावह और खतरनाक था। इतना खतरनाक शायद आपने सही इतिहास नहीं जाना है ना सुना है। जब तक आप असलियत को नहीं देखोगे, असलियत नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारे सामने जो असलियत है वो नहीं आएगी। झूठ का जीवन लोगों ने पेश कर रखा, उसे ही तुम सही मानते चलोगे। जालसाजी की भी कोई सीमा होती है, अमानवीयता की भी कोई सीमा होती है, अत्याचार की भी कोई सीमा होती है। इतने इतने भरे पड़े हुए हैं अत्याचार हमारे इतिहास में। एकलव्य जैसा व्यक्ति जो अपनी मेहनत और अपने बल पर धनुर्विद्या प्राप्त करता, मगर द्रोण जैसा एक व्यक्ति जिसने उसका लेस मात्र भी सिखाने में हाथ नहीं है, मगर जब मालूम चलती है कि उसने उसकी मूर्ति यानी कि द्रोण की मूर्ति को सामने रखकर अर्जुन से बड़ा धनुर्विद्या पैदा हो चुका है, तो वो एकलव्य से मांगने के लिए अंगूठा और द्रोण पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारा अंगूठा ही चाहिए। ये क्या जालसाजी, ये कैसा द्रोणाचार्य, कैसे गुरु है। कहने का अर्थ यही है कि इतना अत्याचार, इतना अन्याय उस दौर में हुआ है जिस दौर में यहाँ पर सतयुग कहा गया, त्रेता युग कहा गया, जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा गया है। उसने वीडियो में यही बताना चाहा है कि यदि आप अपने दिमाग से धर्म का पर्दा हटाओ, आंखों के सामने से भी धर्म का पर्दा हटाओ, और जो वास्तविक इतिहास है उसे सुनना सीखो, उसे पढ़ना सीखो, उसके बाद अपनी राय रखो। लोगों के देखने समझने या लोगों के द्वारा या भीड़ के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसका अनुसरण मत करो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ भेड़ों की तरह होती है जो एक के पीछे चली जाती है, मगर जो वास्तविक लोग होते हैं वो भीड़ से अलग होते हैं। और भीड़ से अलग उनका होना ये बताता है कि उनमें कुछ विशेषता है, उनमें कुछ भीड़ से अलग होने की क्षमता है, उनमें सोचने समझने का अलग नज़रिया है। यही वजह है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं। और जितने भी महान लोग होते हैं वो भीड़ से हटकर ही चलते हैं, अपना निर्णय इस तरह से लेते हैं, अपने जीवन की सोच को इस तरह से ढालते हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार की चूक उनके द्वारा ना हो जाए। अपने दिमाग को खुला रखो और जो वास्तविक है उसी को सामने लाकर जियो। दुनिया बहुत ही छलावे से भरी हुई है, दिखावे से भरी हुई है। अंत में वीडियो में इतना ही कहना है कि जिस शूद्र को और जिस स्त्री को और जिन गरीबों को भगवानों के समय में इंसाफ नहीं मिल सका, तो आज के समय में
हम और तुम क्या कर सकते हैं। यही कारण है कि सदियों से यहाँ अछूत, गरीब और स्त्रियों को सताया गया है, सती प्रथा के नाम पर जलाया गया है, गरीबों को खरीदा बेचा गया है, उन्हें संपत्ति रखने का कोई हक अधिकार नहीं दिया गया है। अगर कहीं ऐसे समय तो हम तो सोचने मात्र से ही मर जाएंगे, मगर जिनके ऊपर बीती है उन्होंने अपना जीवन कैसे गुजारा होगा। वो तो भला हो डॉक्टर अंबेडकर का कि जिन्होंने इस सड़ी गली व्यवस्था की जड़ तक पहुंचकर इस पूरे जातिवादी पेड़ को जड़ से खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है और शूद्रों को जगाने की जो चिंगारी जलाई है, उसी ने इस देश में परिवर्तन किया है। वरना ये देश आज फिर कई लोगों को, कई बाहरी आक्रमणकारियों को निमंत्रण दे देता कि आइए और हमें लूटिए। मगर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के द्वारा जो एकता के सूत्र पैदा किए हैं, जो राष्ट्रता की भावना जगाई है और ऊंच नीच छुआछूत को सबको ख़त्म कर एक भारतीय होने का जो अलग जगाई है, वो चिंगारी आज भी जली हुई है। और यही वजह है कि देश जब तक एक रहेगा कोई दूसरा इस देश पर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। वीडियो में अभी इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।